गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। शाम के 8 बजे हैं और टाइम है मॉक टेस्ट का, जीएस का, जिसमें टॉप 25 जीके आप लोगों को मिलते हैं, जीके जीएस। और आप अगर पहले से अच्छे से तैयारी कर चुके तो आपका रिवाइज हो जाएगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। टॉप 25 जीके जीएस का मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट नंबर ये 18 है। मॉक टेस्ट नंबर कितना है? ये 18वां नंबर मॉक टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले 17 वीडियो मॉक टेस्ट का आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लें, काफी ज्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, हम शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के शानदार सेशन का। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पारित किया जाता है? कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या फिर महाभियोग प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लगाया जाता है। ठीक है, और संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है तथा दूसरे सदन इसकी जांच कर सकता है। नहीं समझे? मतलब कि महाभियोग प्रस्ताव जो अगर प्रधानमंत्री को हटाना उसमें भी लागू होगा, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? उच्च सदन यानी कि राज्यसभा। अगर राज्यसभा में लग रहा है अर्थात राष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी जांच संसद करेगा और निम्न सदन भी करेगा। ठीक है, अर्थात लोकसभा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन, दो बार के छप गया यहाँ पर, विटामिन, आप लोगों को यहाँ पर विटामिन, यहाँ पर विटामिन ई डाल लीजिए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत अच्छा क्या हो जाता है? तो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सभी जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, जिनको लेने से विटामिन सी की कमी नहीं होगी। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल हो जाता है। क्या हो जाता है? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस, कौन सा रोग? रिकेटस। ठीक है, और इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरोल हो जाएगा। क्या? टेकोफेरोल हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो नपुंसकता रोग जो है विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, और इसका अच्छा स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ये सभी विटामिन ई के अच्छे स्रोत है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि विटामिन के अच्छे स्रोत है। मैंने विटामिन से रिलेटेड अच्छे एक शानदार वीडियो आप लोग को डाल चुका है सभी टॉपिक के लिए। आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? वित्त मंत्री की मुहर, आवश्यक दस्तावेज, संपार्श्विक या फिर ब्याज दर? तो क्रेडिट से संबंधित नहीं पूछा है, तो वित्त मंत्री की मुहर जो है ये क्रेडिट से संबंधित नहीं है। मुहर को क्रेडिट से क्या लेना देना? तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो पीएच एक स्केल होता है जिसके उदासीन होता है कब? जब उसका 7 हो, उस पर अगर किसी चीज का मान 7 आ रहा है तो उसका मतलब क्या माना जाएगा? बिलियन। उदासीन होता है। अगर 7 से कम हो तो उसे अम्ल माना जाता है, 7 से कम हो तो उसे अम्ल माना जाता है, अगर 7 से अधिक हो तो उसे बेस यानी कि क्षार माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 के बराबर उदासीन मतलब 7 के बराबर होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाता है, 7 से ज़्यादा तो क्षार हो जाता है। अब पूछता है प्रश्न कि पीएच स्केल का मतलब कि खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल का निर्धारण जो है सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने? सोरेनसन ने। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग जान लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 7 के बराबर उदासीन अर्थात 7। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कह रहा है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है?
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? मणिपुर में, सिक्किम में, त्रिपुरा में या फिर नागालैंड में? सबसे पहले चारों राज्य की राजधानी जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी तो बात करते हैं हॉर्नबिल त्योहार की। तो हॉर्नबिल त्योहार जो है उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य नागालैंड में पूरी खुशी के साथ मनाया जाता है। क्या? नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। ये उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। कह रहा है उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट या बिटुमिनस? तो ये चारों कोयला का किस्म दिया है, इसमें सबसे उच्चतम गुण वाला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है और ये काफी काला भी होता है। ठीक है, कोयला तो काला सभी होता है लेकिन सबसे अधिक काला एंथ्रासाइट ही होता है, इसमें सबसे उच्चतम गुण होता है। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न की ओर। कर है निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाएं। निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाएं। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। आप खुद ही लगा लेंगे, 1917 में हुआ था। दूसरा असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, तो ये कब हुआ था? तो 1920-22 में, 1920 से 22 में हुआ था ये असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 में। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ? तो रोलेट सत्याग्रह हुआ आप लोगों को 1919 में। कब हुआ? 1919 में। ठीक है, और साइमन कमीशन का भारत में आगमन तो 1928 में, 1928 में हुआ। अब आप खुद से जा सकते हैं। सबसे पहले एक नंबर आ जाएगा 1917, उसके बाद 3 आ जाएगा 1919, उसके बाद 2 आ जाएगा 1, 3, 2 1920 से 22, और उसके बाद 4 आ जाएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 जिस ऑप्शन में दिया होगा वही होगा। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी दिख रहा है आप लोगों को, साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा? तो सबसे पहले होगा आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या होगा? दूसरा नंबर में हो जाएगा रोलेट सत्याग्रह। तीसरा क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। और चौथा क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को एसएससी के एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। ठीक है, हमने इसलिए इस टाइप के करा दिए प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। करा निम्न में किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? ठीक है, तो निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? तो उत्पाद शुल्क जो है केवल निर्मित उत्पाद पर लगाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्मित उत्पाद पर जो हम लोग उत्पाद शुल्क लगा सकते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के राजस्व पर बिल्कुल नहीं, वस्तु एवं सेवाओं का आयात पर नहीं, वस्तु एवं सेवा के निर्यात पर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 100% सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है केला का रंग भूरा हो जाता है। केला का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि बिसफास्फोनेट्स केले में एंजाइमों के साथ प्रतिक्रिया करता है। एक एंजाइम इसमें शर्करा को स्टार्च में बदल देता है, एक एंजाइम इसमें स्टार्च को शर्करा में बदलता है, या फिर केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केले में मौजूद जो एंजाइम रहता है वो हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए केले का रंग भूरा हो जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना 10वां प्रश्न, स्पोर्ट्स से प्रश्न। कह रहा है सचिन तेंदुलकर ने कहां और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? एक बार फिर से, सचिन तेंदुलकर ने कहां और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? 100 सेंचुरी लगाने वाले सचिन तेंदुलकर ने किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? पर्थ स्टेडियम वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ईडन पार्क न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, या फिर शेर अपना 100वां शतक बनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। कह रहा है शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? टंका कहलाता था, दिनार कहलाता था, मोहर कहलाता था, या फिर रुपया कहलाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का जो है रुपया कहलाता था। क्या कहलाता था? रुपया। 12वां प्रश्न कर रहा है मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है?
तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता गुल मकई, ये फिल्म जो है ये नोबेल शांति पुरस्कार क्षमा कीजिएगा, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर फिल्म जो है गुल मकई है। क्या? गुल मकई है। और नोबेल पुरस्कार शांति विजेता कौन है? यूसुफजई। कौन है? यूसुफजई। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार के ये विजेता रह चुके हैं। ठीक है, और इन पर इनके जीवनी पर बनी फिल्म का नाम है गुल मकई। बी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? कह रहा है किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? मेघालय में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में जो है टपक सिंचाई की व्यवस्था बहुत लंबे समय से की जा रही है। ऑप्शन है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29-30 में, अनुच्छेद 23-24 में, अनुच्छेद 19-22 में या फिर अनुच्छेद 14 से 18 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न कह रहा है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? अफगान और पुर्तगाली, मुगल और मराठा, पूर्वी गंगा और चोल या फिर बंगाल और राजपूतों का नवाब? तो इस प्रश्न का एक डेट भी पूछता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी। तो आपको बता दें कि 1 मार्च 1776 को मराठा एवं मुगलों के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। ऑप्शन 20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और डेट पूछे तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 1 मार्च 1776 को मराठा एवं मुगलों के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है भारत में करेंसी नोट किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में करेंसी नोट किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? करेंसी नोट किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईसीआई? ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, ऑप्शन सी। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप आरबीआई की स्थापना जो 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सभी प्रकार के करेंसी नोट जो है आप लोगों को आरबीआई ही जारी करता है, केवल 1 रुपया मूल्य के नोट को छोड़कर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान, इस टॉपिक का मैंने प्रश्न करा चुका है, क्वेश्चन आंसर भी करा चुका है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो तुरंत इसका सही उत्तर देंगे आप। करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, असम में या फिर सिंह वाला गेंडा के लिए भी जाना जाता है? असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक सिंह वाला गेंडा के लिए भी जाना जाता है यह राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में है? तो जोरहट जिले में। किस राज्य में? तो असम राज्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। कह रहा है भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? तो मिसप्रिंट हो गया। ओडिया भाषा को ओडिया भाषा को जो है शास्त्रीय घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां नंबर प्रश्न कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लें। हाँ, कह रहा है निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्थान, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस या फिर यूनाइटेड नेशंस फोरम फॉर ऑन फॉरेस्टर्स? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो है आप लोगों को चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है उष्णकटिबंधीय वनों के। ठीक है, बीसवां प्रश्न करे इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ।
इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर से, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मनमोहन सिंह हैं, नरेंद्र मोदी या फिर शशि थरूर हैं। तो इस पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। कौन? मनमोहन सिंह हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न कराए, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए देवानंद, बी राजेश खन्ना, सी दादा साहेब फाल्के या फिर डी अमिताभ बच्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के को जो है भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में माना जाता है, इसलिए इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसका नाम होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है, मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? कह रहा है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में, तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में, काली नदी पर कर्नाटक में या फिर कावेरी नदी पर तमिलनाडु में? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, 23वां प्रश्न कह रहा है, 1958 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में 1985 में किए गए, क्षमा कीजिएगा, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? कर में वृद्धि के संबंध में संघ एवं राज्य सूची में संशोधन, भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 23वां नंबर प्रश्न में जो है दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया किस संशोधन में? तो 52वें संशोधन में। कब हुआ 52वां संशोधन? तो 1985 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज का 24वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे। कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित कप, पुरस्कार, ये सभी हमने कप फुटबॉल से संबंधित है, डुरंड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट से। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न अपना देख रहे हैं, अंतिमवा प्रश्न जीएस का, मॉक टेस्ट नंबर 18 का। 19 साल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 19 साल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आप लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है 19 साल हस्तशिल्प। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।